Hello dear students of inter class. Today our topic is Newland law of octave. तो कल मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है और उसकी पहली क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई थी ड्यूबेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ड्यूबेरियस क्या जिसे कहते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपको इन टॉपिक्स में से जो पहले मैं करा चुका हूँ कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये इसका आपने ये जो बताया टर्म्स, इस टर्म को हम ये टर्म में समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर मैं ये हम फ्राइडे वाले दिन आपको ये जो आपके सारे क्वेश्चन हैं जो टॉपिक के लिहाज से आपको नहीं आ रहे पर टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेल। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थी। ये कब दी गई? न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जो म्यूजिशियन भी था, मैथमेटिशियन था और केमिस्ट भी था। तो न्यूलैंड इन 1864 इसने एक प्रोडक्ट टेबल दी, प्रोडक्ट टेबल का टेबुलेशन फॉर्म दी। टेबुलेशन फॉर्म किस तरीके से ली? इसने एक लॉ यूज़ किया, लॉ ऑफ ऑक्टेल, क्योंकि म्यूजिशियन था तो म्यूजिशियन के लिहाज से इसने 8 नोट उस लॉ को या उस किसके मुताबिक इसने जो टेबल अरेंज की इस टेबल को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेल से। ऑक्टेव ऑक्टेव मीन्स कहते हैं बेटा 8। आप कहते हैं म्यूजिकल, इसकी मीनिंग है 8 नोट ऑफ म्यूजिकल, जो ज़्यादातर आप सुनते भी हो। इसके मुताबिक इसने क्या किया, एक टेबुलेशन फॉर्म दी। 8 नोट ये म्यूज़िक के सुर होते हैं जिसको हम अभी सारी गा मा पा दा नी सा। इसने इस लिहाज से कुछ एलिमेंट को अरेंज किया किसके मुताबिक? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic weight और मास। उनको अरेंज किया, पर अरेंज किसके लिहाज से किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसने कब पीरियोडिक टेबल अपनी टेबुलेशन फॉर्म दी? इन 1864। उस टेबल को उसने नाम क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेल। लॉ एक रूल अप्लाई किया, एक लॉ अप्लाई किया। 8 नोट ऑफ म्यूजिक के लिहाज से 8 नोट के लिहाज से उसने अरेंज की किसके मुताबिक? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के लिहाज से इनकी ऑर्डर जो बनाई एटॉमिक वेट की, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से बनाई। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसने क्या कहा? डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट इसकी क्या थी? इसकी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इफ एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order of their एटॉमिक वेट, देन जो भी मेन पॉइंट है, देन the properties of 8th element the properties of 8th elements are similar to first one.
like 8 note of music। ये पॉइंट में लिखिए, इसने 8 म्यूजिकल नोट के लिहाज से स्कोरिंग किया। इसने क्या बताया? इसने कहा कि अगर आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यहाँ से देन द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, उनमें से जो 8वां एलिमेंट बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी किससे? फर्स्ट वन से। किसके मुताबिक? लाइक 8 नोट ऑफ म्यूजिक से। इस तरीके से सारी गा मा पा दा नी सा बना। सा वाला सा के लिहाज से, अभी यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ किस तरीके से। अब मैं इनको टेबल के लिहाज से बना रहा हूँ। जैसे हम पहले मैं लिख रहा हूँ सा सारे गामा पादा नी थोड़ा स्पेस करके लिख रहा हूँ। सारे गाम मा पा दा नी, फिर से सा री गा सा रे गा मा पा दा नी। अब मैं एलिमेंट को लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से। देख रहा हूँ किस तरीके से। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ से लिख रहा हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आता है हमारा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर इनकी एटॉमिक वेट की बात करें तो 7 होगा, 9 होगा, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। इसका 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। उसके बाद जो होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज किया गया। अब मैं जो बता रहा था 8 की कैसे ले किस के लिहाज से। देखो लिथियम की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी सेम सोडियम के लिहाज से, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी मैग्नीशियम के लिहाज से, बोरान की मैच हो रही थी एल्यूमिनियम के लिहाज से, कार्बन की मैच हो रही थी सिलिकॉन के लिहाज से, नाइट्रोजन की फास्फोरस के लिहाज से। इसने क्या कहा? अब मैं यहाँ से इनकी उठा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट है। अब 8 को किस तरीके से, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये हमारा है फर्स्ट एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये हो गया 8वां। अब देखो मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस बना ली। अब मैं इसने म्यूजिकल नोट के लिहाज से बनाया, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। इसने कहा कि जो सा पर आएगा उसके नीचे जो सा आएगा उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, और वो कौन सा होगा? वो 8वां एलिमेंट होगा। अगर इसको कंपेयर करोगे तो देखो ये लिथियम के नीचे सोडियम आ गया। इसने कहा कि लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी सोडियम के लिहाज से, और दूसरा कहा कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी किसके लिहाज से? मैग्नीशियम के लिहाज से। अगर इनकी मैच करें तो ये एलिमेंट कौन सा बन रहा है? 8वां एलिमेंट बन रहा है। ये एलिमेंट कौन सा बन रहा है? फर्स्ट वन के लिहाज से बन रहा है, म्यूजिकल नोट के लिहाज से। और ये एलिमेंट दोबारा काउंट करोगे 8वां बनेगा, ये फर्स्ट वन बनेगा। इसने क्या कहा? 8वें। अब देखो इस पर नंबर कौन सा आया? 8वां नंबर आया। इसने कहा कि 8वें नंबर की एलिमेंट की प्रॉपर्टी, देखो सोडियम ये 8वें नंबर पर आया। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होने बनेगी फर्स्ट वन के लिहाज से, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से लिख रहे हो और म्यूजिकल नोट के लिहाज से। जब इसने न्यू लैंड रखा, देखो 8वां सोडियम की के साथ प्रॉपर्टीज मैच हो गई लिथियम के साथ, और इस पर देखो सा, इस पर भी सा है,
माने म्यूजिकल नोट के लिहाज से भी आप अगर इनको देखोगे तो सा के लिहाज से सा आ गया, रे रा के लिहाज से रा आ गया। तो देखो 8वें की प्रॉपर्टी, और आपको पता भी अभी ग्रुप पढ़ता है तो लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में आते हैं, तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के लिहाज से आ गई। अब अगर इसको ये पहले मैंने देखो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां सुर जिसे कहते हैं ऑक्टल, ये 8वें की फर्स्ट वन के साथ, दोबारा ये 8वें की फर्स्ट वन के साथ, ये 8वें की फर्स्ट वन के साथ, इसकी 8वें की फर्स्ट वन के साथ। अभी तो मैंने सोडियम का बनवा लिया, तो सोडियम की 8वें के लिहाज से अरे अगर हम बने बेरिलियम और मैग्नीशियम की, इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ से आप दोबारा ऐसे नंबर रिपीट करोगे इस तरीके से। अभी जो हम नंबर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेरिलियम से। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। देखो अभी ये देखो बेरिलियम और बोरान, और बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पर कौन सा नंबर आ रहा है, 8वां नंबर आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज 8वें नंबर की सेम फर्स्ट वन से आ रही है। तो इसी तरह से इसने कुछ एलिमेंट अरेंज किए। किन बुकों में हाइड्रोजन को भी लिया जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेल के लिहाज से या न्यूलैंड में, पर हमारे बुक में हाइड्रोजन को नहीं लिया गया, तो हम यहाँ से लिथियम से स्टार्ट करें। बहुत सारी बुकों में एज अ हाइड्रोजन भी यूज़ किया गया है। तो देखो इस तरीके से इसने एलिमेंट को अरेंज किया सेम म्यूजिकल नोट के लिहाज से। इसने ये बताया कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच होगी जो उसके फर्स्ट वन पर आएगा। ये रिपीटेशन हो रहा था, रिपीटिंग प्रोसेस हो रहा था। जैसे आप बोरान को उठाओगे, यहाँ से नंबर स्टार्ट करोगे तो एल्यूमिनियम के साथ आएगा, यहाँ से नंबर स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट वन बनेगा, ये 8वां बनेगा, यहाँ से करोगे ये फर्स्ट वन बनेगा, ये 8वां बनेगा। और आप देखो म्यूजिकल नोट के लिहाज से भी देखो, सारा पर रे तो रे आया है, गा में तो गा आया है, अगर दी में तो नी यहाँ से लिया है। तो इसके लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज इसने अरेंज की। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑक्टेल इन 1864 ने इसने ला दिया, क्लासिफिकेशन दी। क्लासिफिकेशन किसके लिहाज से दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट विथ रिस्पेक्ट टू 8 नोट ऑफ म्यूजिक के लिहाज से। इसने स्टेटमेंट में क्या किया, इसने कहा कि अगर आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो with respect to increasing order of their atomic weight, तो इसने यहाँ से पॉइंट देन क्या हो रहा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एलिमेंट आर सिमिलर, सेम आएगी। तो फर्स्ट वन लाइक 8 नोट ऑफ म्यूजिक, ये इस पर सारा कुछ था। ऐसा इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज माना इसके फायदे क्या हुए। राइट डाउन द फर्स्ट एडवांटेज। आप यहाँ से दूसरे लिख सकते हो, मैं दूसरे कार्बन की, बोरान की एल्यूमिनियम के साथ, तो बोरान आएगा आपका फर्स्ट, एल्यूमिनियम 8 आएगा। ये सारे देखो इनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से मैच हो रही थी। कार्बन की सिलिकॉन के साथ, ये फर्स्ट वन, ये 8वां वन, देखो सेम रिपीटिशन हो रहा था। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज ऑफ मैंने इसके फायदे क्या थे। एडवांटेज फर्स्ट गिव द, इसने टेबुलेशन कॉन्सेप्ट दिया, मैंने टेबल बनाई, एक तरीके से इसको आप टेबल फॉर्म बना सकते हो। इसने फर्स्ट बार गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल, इसने कॉन्सेप्ट दिया है टेबल का, मैंने टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। He gave the concept of tabulation of periodic table या classification of element। classification of elements, इसने पहली बार टेबल का या टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। सेकंड वन,
अच्छा, उसको टेबल को दिया तो जाहिर बात इसने क्या किया, ग्रुप बनाए, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। इन्हें ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, जिससे यहाँ से क्या हो रहा था, कुछ हमें को जो कुछ एलिमेंट मिल रहे थे उनकी स्टडी करना जो है ना ईजी हो रही थी। जैसे ये आपको अभी भी जो एलिमेंट हमें बनाई हो तो लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में आते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में आते हैं, तो उसने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। एडवांटेज या डीमेरिट्स क्या थे, माने ये फेल क्यों हुई, किस वजह से ये फेल हो गई। फेल बेटा इस वजह से हो गई, इसके डीमेरिट या फिर डीमेरिट इस वजह से ये फेल, ये पीरियोडिक टेबल या जो न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑफ एक्टिव क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट अबाउट हैवियर एलिमेंट होते हैं उनको अरेंज नहीं कर पा रहा था, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था क्लोरीन से। जो हैवियर एलिमेंट है उनको इस रूल के मुताबिक ये अरेंज नहीं कर रहा था, या जिसका एटॉमिक वेट इज हाई, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा बन रहा था, या जो कह सकते हो कि हैवी एलिमेंट आर नॉट अरेंज्ड बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड हैवियर एलिमेंट को अरेंज करने में नाकाम हो रहा था, क्योंकि उस टाइम एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। और दूसरा ये हुआ कि उस टाइम जब इसका टाइम था तो नोबल गैस ईजाद नहीं हुई थी। तो नोबल गैस, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस नहीं थी, तो उस टाइम नोबल गैस की वजह से भी ये फेल हो रहा था, क्योंकि नोबल गैस की जो एटॉमिक वेट के लिहाज से, अगर एटॉमिक वेट के लिहाज से रेंज करें तो एटॉमिक वेट के लिहाज से कोई नंबर कम हो रहा था। तो नोबल गैस जब डिस्कवर हो गई तो इनकी क्लासिफिकेशन उस पर मैच नहीं हो रही थी, इस वजह से इसकी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई। हम इसको आगे जो है नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पहले दी गई।